हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस के क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर ए लेटर टू गॉड। ए लेटर टू गॉड, भगवान को एक पत्र। प्यारे बच्चों, सोचो क्या कभी आपने भी भगवान को पत्र लिखा है? ये कहानी उस गरीब किसान की है जिसका नाम लेंचो था, जो गॉड पर अटूट विश्वास रखता है, जो एक घाटी की छोटी सी पहाड़ी पर रहता था। एक दिन ओलों के कारण जिसकी सारी फसल नष्ट हो जाती है, और फिर भी उसे विश्वास रहता है कि भगवान उसकी मदद जरूर करेंगे, और यही विश्वास उसके जीवन में नई रोशनी लाता है। इसलिए कहते हैं कि विश्वास पर्वतों को भी हिला सकता है यदि विश्वास सच्चा है। ये विश्वास कैसा था और क्या था, इस चैप्टर के माध्यम से समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का नया चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर है ए लेटर टू गॉड, रिटन बाय जी.एल. फ्यूंटस। जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया है, इस चैप्टर का नाम है ए लेटर टू गॉड, रिटन बाय जी.एल. फ्यूंटस। इसके जो लेखक हैं वो जी.एल. फ्यूंटस हैं। जी.एल. फ्यूंटस का जो फुल नेम है वो है ग्रेगोरियो लोपेजी फ्यूंटस। ग्रेगोरियो लोपेजी फ्यूंटस। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे अबाउट द ऑथर। किसके विषय में? अबाउट द ऑथर, यानी राइटर के विषय में पढ़ते हैं, जो इसके लेखक हैं उनके विषय में पढ़ते हैं। द ऑथर ऑफ द स्टोरी ए लेटर टू गॉड, रिटन बाय जी.एल. फ्यूंटस। ये जो कहानी है ए लेटर टू गॉड, किसके द्वारा लिखी गई है? जी.एल. फ्यूंटस द्वारा लिखी गई है। कौन सी? ए लेटर टू गॉड। He was one of the greatest writer of that time. वे अपने समय के राइटरों में से महान लेखक हैं। He was Mexican poet, novelist and journalist. वे मैक्सिकन के पोइट हैं, नोवेलिस्ट हैं और जर्नलिस्ट हैं, यानी कि वे कवि हैं, उपन्यासकार हैं और पत्रकार हैं। The story revolves around the idea of having unquestionable faith in God. यह कहानी भगवान पर अटूट विश्वास के इर्द गिर्द घूमती रहती है। अब पढ़ते हैं अबाउट द लेसन, पाठ के विषय में पढ़ते हैं। द स्टोरी ए लेटर टू गॉड बाय जी.एल. फ्यूंटस डिपिक्ट्स अनवेवरिंग फेथ ऑफ ए फार्मर इन गॉड। ए लेटर टू गॉड, ये जो कहानी है भगवान में किसान का अटूट विश्वास को दिखाता है। It begins with a farmer named Lencho expecting for a rain shower to nourish his field of corn. ये जो कहानी शुरू होती है लेंचो नामक किसान से होती है, जो अपनी फसल के पालन पोषण के लिए बारिश की बूंदों की उम्मीद कर रहा है। किसकी? बारिश की बूंदों की उम्मीद कर रहा है। रेन शॉवर कहते हैं बारिश की बूंदें या बारिश की बौछारें। He is confident that his harvest is going to yield his huge profit just like it does every year. और उसे पूर्ण विश्वास है हर साल की तरह अब की फसल भी उसे अधिक प्रॉफिट देगी या अधिक लाभ देगी। Got it? यानी चैप्टर पढ़ने से पहले आप इसे पढ़ेंगे। बिफोर यू रीड, दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स। लोग कहते हैं कि विश्वास पर्वतों को भी हिला देता है। माउंटेन्स कहते हैं पर्वत। बट वाट शुड वी पुट आवर फेथ इन। लेकिन हमारा विश्वास कैसा होना चाहिए और किस पर होना चाहिए? दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेडिकेटली पोसेस। इस कहानी में इस प्रश्न का उत्तर बताया गया है। Lencho is a farmer who writes a letter to God when his crops are ruined, asking for 100 pesos
लेंचो एक किसान होता है और वह भगवान को एक पत्र लिखता है। कब? जब उसकी सारी फसल नष्ट हो जाती है तो वो भगवान से 100 पिसोस की मांग करता है ताकि भगवान उसकी मदद कर सके। डज लेंचोस लेटर रीच गॉड? क्या लेंचो का लेटर भगवान के पास पहुंचता है? डज गॉड सेंड हिम द मनी? क्या भगवान उसको धन भेजते हैं? थिंक, सोचो, व्हाट योर आंसर टू दीज क्वेश्चंस वुड बी? सोचो, इन क्वेश्चन के आंसर क्या होने चाहिए। एंड गैस, और अनुमान लगाओ, हाउ टू स्टोरी कंटिन्यू बिफोर यू बिगिन टू रीड इट? और यह अंदाजा लगाओ यह कहानी किस प्रकार जारी रहती है। ओके होगा। उम्मीद करता हूँ कि सेशन आपको पसंद आ रहा होगा। यदि सेशन आपको पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम से पहले मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं इसकी शॉर्ट समरी। ओके, शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। समरी ऑफ ए लेटर टू गॉड। लेंचो वाज ए फार्मर। लेंचो एक किसान था। फार्मर कहते हैं किसान था। ही हैड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स। उसके पास फूलों के साथ पके धान की खेती भी थी। राइप कॉर्न कहते हैं पके धान की खेती। ही होप्ड फॉर ए डाउनपोर और एट लीस्ट ए शॉवर। उसे उम्मीद है, डाउनपोल कहते हैं ओलों की, या कम से कम बारिश की बौछारों की। यानी वह उम्मीद करता है या तो ओले पड़ेंगे या कम से कम बारिश की बौछारें आएंगी। ही वॉज हैप्पी टू सी ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड। वह बादलों के विशाल पहाड़ों को देखकर बहुत खुश होता है। बट सडनली स्ट्रॉन्ग वाइंड बिगन टू बिलो विद द लार्ज हेलस्टोन्स। बट सडनली, लेकिन अचानक, स्ट्रॉन्ग वाइंड बिगन टू बिलो, तेज हवा चलने लगती है। विद द लार्ज हेलस्टोन, और बड़े बड़े ओले पड़ने लगते हैं। या हम कह सकते हैं तेज हवाओं के साथ बड़े बड़े ओले पड़ने लगते हैं या बर्फ की बारिश होने लगती है। द हेल रेंड फॉर एन आवर एंड द फील्ड वाइट एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट। 1 घंटे तक ओलों की बरसात होती है और सारा फील्ड सफ़ेद हो जाता है। एज इफ, मानो, कवर्ड विद सॉल्ट, जैसे नमक से ढक दिया गया हो। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉय। कॉर्न कहते हैं फसल। फसल वाज टोटली डिस्ट्रॉय, यानी जो उसकी फसल थी वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। डिस्ट्रॉय कहते हैं बर्बाद हो जाती है। डिस्ट्रॉय कहते हैं बर्बाद होना, पूरी तरीक़ा से उसकी फसल नष्ट हो जाती है। ओके, गॉट इट? द हेल हैज नॉट लेफ्ट नथिंग। जो ओलों की बारिश होती है वह कुछ नहीं छोड़ती। ही डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट टू डू। उसकी समझ में कुछ नहीं आता कि वह क्या करे। व्हाट टू डू, वह क्या करे। बट ही हैड ए ग्रेट फेथ ऑन गॉड। लेकिन वह भगवान पर भरोसा करता है। ही डिसाइडेड टू सीक हेल्प फ्रॉम गॉड। वह निर्णय करता है कि भगवान ही उसकी सहायता करेंगे। ही रोट ए लेटर टू गॉड डिमांडिंग 100 पिसोस। वह भगवान को एक पत्र लिखता है। लेटर कहते हैं पत्र लिखता है। किसको? गॉड, भगवान को। डिमांडिंग 100 पिसोस, और 100 पिसोस की मांग करता है। द फॉलोइंग संडे, अगले संडे यानी अगले रविवार, लेंचो केम टू कलेक्ट द
money, but he was disappointed to find only 70 pesos. अगले संडे लेंचो केम टू कलेक्ट द मनी, मनी को इकट्ठा करने के लिए आता है, बट ही वॉज डिसअपॉइंटेड टू फाइंड ओनली 70 pesos, लेकिन वह 70 pesos को देखकर बहुत निराश होता है, क्योंकि उसने 100 pesos की मांग की थी और वो थी कितनी, 70 थी। ही वॉज एंग्री एंड अनहैप्पी, वह बहुत नाराज होता है और दुखी होता है, यानी खुश नहीं होता है। एंड ही रोट अगेन ए लेटर टू गॉड डिमांडिंग रेस्ट ऑफ द मनी, और वह दोबारा भगवान को पत्र लिखता है कि जो उसकी शेष राशि है, जो उसकी बकाया राशि है, उसको भगवान भेज दें, उसको भगवान उसके पास भेज दें। He also wrote that the God should not send the money through the post office because what he believed that the post office employees are bunch of crooks and might have stolen the money. He also wrote, वह लिखता है कि God should not send the money through the post office, भगवान मेरे बकाया धन को पोस्ट ऑफिस के माध्यम से ना भेजे, बिकॉज क्योंकि what he believed that the post office employees are bunch of crooks and might have stolen the money, क्योंकि जो आपने 100 pesos भेजे थे उनमें से 30 pesos उन्होंने निकाल लिए हैं और मैं चाहता हूं जो मेरा बाकी का धन है वो पोस्ट ऑफिस के माध्यम से ना आके मेरे पास डायरेक्ट आए। अब बात करते हैं कंक्लूजन ऑफ ए लेटर टू गॉड, इस पाठ का निष्कर्ष क्या है। ए लेटर टू गॉड, इस पाठ का निष्कर्ष क्या निकलता है, इससे हम क्या सीखते हैं। वी लर्नड दैट फेथ हैज द पावर टू गिव अस व्हाट वी वांट टू फुलफिल आवर नीड्स, however one must realize that humanity still prevails। यानी इस पाठ से हमें क्या सीख मिलती है, क्या शिक्षा मिलती है। इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जो विश्वास है यानी फेथ हैज द पावर टू गिव अस, विश्वास वह शक्ति है जो हम चाहते हैं वो हमें मिल जाता है, हमारी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। However, one must realize that humanity still prevails। हम सबको यह समझना चाहिए, हम सबको यह जानना चाहिए कि ह्यूमनिटी कहते हैं मानवता, ह्यूमनिटी कहते हैं मानवता अभी भी कायम है। इसलिए हमें अपने आप पर और परमात्मा पर विश्वास रखना चाहिए। हमें इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है। यही काम लेंचो ने किया था कि उसकी सारी फसल नष्ट होने के बावजूद भी उसने अपने गॉड पर विश्वास रखा, और वो विश्वास कैसा था, अटूट था। इसीलिए कहा गया है कि फेथ इज ए पावर, यानी विश्वास ही शक्ति है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। जो इसकी शॉर्ट समरी मैंने समझाने की कोशिश की वो आपको समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। यदि ये सेशन आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम से पहले मिलता रहे। नमस्कार, थैंक यू।